न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन पर अत्याचार होते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे धार्मिकता के नियम उसकी दृष्टि से बहुत दूर ऊंचाई पर है। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह श्राप और छल और धमकियों से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गाँवों में घात में बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। वह सेब के समान झाड़ी में छिपकर घात में बैठाता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाता है। वह दीन को जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। लाचार लोगों को कुचला और पीटा जाता है। वह उसके मजबूत जाल में गिर जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, परमेश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और न्याय कर और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा न लेगा? तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने आप को तुझे सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुर्जन और दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल। उनकी दुष्टता का लेखा ले, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन दृढ़ करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए।